बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जो 100 सवाल दिए थे पेपर पूरा उसी में से आया था, मेजॉरिटी पेपर उसी में से आया था। ये एक बच्चा कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है सर आपने जो बताया वही आया। फिर तीसरा बच्चा भी कह रहा है सर थैंक यू वेरी मच सर, इस बार आपने गदर सीरीज में जो 100 सवाल दिए वो बहुत फायदा किया। फिर उसके बाद भी बच्चा कह रहा है सर 100 सवाल आपने जो दिए बहुत फायदा किया। ऐसा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। अब हर्ष सर के पास ऐसा कौन सा जादुई ताकत है यार जिससे सवाल जो दे रहे हैं बच्चों को वही वाले सवाल आ जा रहे हैं एग्जाम में, एकदम बहुत बच्चों को बहुत फायदा हो जा रहा है। कई सारे बच्चे तो मेजॉरिटी एग्जामिनेशन के टाइम पे ही पढ़ते हैं और खाली एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़े और उनको इतना फायदा हो जा रहा है, यूट्यूब पे आके एकदम बखान कर रहे हैं। जो जनरली जो बच्चा कभी कोई कमेंट नहीं लिखता वो बच्चा आके इतना तारीफें का पुल बांध रहा है। ऐसा कर कैसे रहे हैं हर्ष सर? तो रियलिटी में बताऊं तो हर्ष सर ऐसा कुछ जादुई ताकत नहीं रखते हैं। मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं कोई ऐसी जादुई ताकत रखता हूं। बस भगवान ने कुछ काबिलियतों से बख्शा है, वही काबिलियत बताता हूं। और वो काबिलियत भी इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि रियलिटी क्या पता है? रियलिटी ये है कि जेडबलई जो एनटीए है वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये क्वेश्चंस के पैटर्न को रिपीट करता है। हर्ष सर की बस ये काबिलियत है कि वो पैटर्न रिकॉग्नाइज बहुत तगड़ा कर सकते हैं। और ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करके मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का फायदा होना चाहिए। तुमको एग्जाम्पल से दिखाता हूं, और अभी का नहीं बहुत पुराना एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि तुमको समझ में आए कि अभी से नहीं बहुत सालों से मैं कर रहा हूं। देखो ये साल 2024 का है। यूट्यूब पे जाके सेशन चेक कर लेना क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम हुआ था। अभी भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वेदांतु जेई मेडिजी पे ये सेशन रखा हुआ है। 31 मार्च 2024 का महा रिवीजन था। मैंने इसी चैनल पे लिया था फाइनल रिवीजन का सेशन। क्या था सेशन 31 मार्च को, और सॉरी मैंने नहीं, मतलब फिजिक्स में अब्दुल सर ने लिया था। महा रिवीजन था 31 मार्च का। फिजिक्स का एक सवाल सर ने करवाया अपने सेशन में। सवाल था अ लाइट स्ट्रिंग पासेस ओवर अ स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8 देन द रेशियो ऑफ मासेस इज। ठीक है, ये अब्दुल सर ने कराया। उसके बाद देखो फिजिक्स का पेपर 9 अप्रैल 2024 को आया। ठीक है, 9 अप्रैल 2024 को जेई का पेपर आया फिजिक्स में। जेडबलई के पेपर में 37 नंबर सवाल, तुम चाहो तो मिला लेना 9 अप्रैल 2024 को 37 नंबर सवाल, क्योंकि पेपर तो जेडबलई ऐसे भी दे देता है। 37 नंबर सवाल आया। अ लाइट स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 and m2 if the acceleration of the system is g/8 then the ratio of the masses m2/m1 is। एग्जैक्ट सेम सवाल जो ऊपर क्लास में कराया था वही सेम सवाल छपकर नीचे आ गया जेडबलई में, एग्जैक्ट सेम। और ये चीज अब सोचो, मैं तो मास्टर भी नहीं हूं फिजिक्स का, लेकिन मैं जिस भाई मेरे को पता है कि पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो मैंने जो टीम बैठाई है, जिन लोगों को गाइड कर रहा हूं, उनको भी ये सिखा दिया हूं, समझा दिया हूं कि भाई तुम सवाल कैसे खोजोगे, किस टाइप के सवाल आने वाले, ये तुमको भी चमकना चाहिए। और उनको चमक रहा है। और देखो अब पूरी टीम ऐसी हो गई है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, तुमको एग्जैक्ट वही सारे सवाल दे पाऊंगा मैं, और दे रहा हूं पिछले सालों से, जो एग्जामिनेशन में आते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो ये बात समझते हैं वो कह रहे हैं। तुम मैथमेटिक्स में देख लो, देखो फिजिक्स के जवाब मैथमेटिक्स दिखा दे रहा हूं। ये मैं हूं, मैंने बच्चों को बताया, देखो इस तरीके से पढ़ाता हूं। गदर सेशन में इसी तरीके से पढ़ाई होता है। ये गदर सेशन का एक स्क्रीनशॉट है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, गदर सेशन का स्क्रीनशॉट है, चाहो तो जाके देख लेना। गदर सेशन में कराया बच्चों को कि बेटा टाइप 2 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और टाइप 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ये दोनों आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो 6 टाइप कराया कि 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ये रेड कलर का था मेरे सेशन में, जाकर कभी देखना, मेरे को अभी भी कलर भी याद है कि दोनों रेड कलर के थे। मैंने बच्चों को बोला था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सवाल आएगा ही आएगा। और देखो 22 नंबर सवाल 22 जनवरी शिफ्ट 1 का है। 22 जनवरी शिफ्ट 1, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3 ऑफ ए इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर m प्लस n। m n से बड़ा है तो बताइए इन 4m प्लस 2n की वैल्यू बताइए। एडजॉइंट का सवाल इधर देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सोल्यूशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल 24 जनवरी शिफ्ट 1, 22 जनवरी शिफ्ट 1। उसके बाद इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन 24 जनवरी शिफ्ट 2। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला था मैंने सेशन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे सवाल आएगा, भर भर के सवाल आया।
तो मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पैटर्न मैं रिकग्नाइज कर पाता हूं, और इसीलिए शायद बच्चा बार बार कहता है कि सर इतना बढ़िया बढ़िया आप जो भी बता रहे हो उससे एक्चुअली में पेपर में आ रही है। जो सारे बच्चों के कमेंट्स है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आखिरी के टाइम पे भी, और बहुत सारे लोग पता है मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे बोलते हैं लो ले भाई आ गया, ये बता देगा कि आखिरी के 10 दिन में कैसे एग्जाम निकालना है। पर जो बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, जिनको पता है कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फलाना, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। पर कुछ मासूम होते हैं, जो बच्चा होता है वो मासूम होता है, और अधिकांश बच्चा मासूम होता है, उसको इस मास्टर पे भरोसा होता है कि यार ये कह रहा है तो करवा देगा, चलो जो कह रहा है वो करके देखते हैं, ऐसे भी हमसे तो नहीं निकल रहा है जेईई एग्जाम। और वो बच्चा इस मास्टर पे आंख बंद करके भरोसा करता है, जस्ट लाइक एक छोटा सा बच्चा अपने बाप पे भरोसा करता है। हो सकता है वो बाप पूरी दुनिया के लिए गलत इंसान हो, पर जो बच्चा उस पर भरोसा कर रहा है ना, उसका बच्चा, उस बच्चे के लिए वो बाप कभी गलत नहीं करता। और बिल्कुल उसी तरीके से एक बच्चा जो मुझ पे भरोसा करता है कि हर सर बोल रहे हैं तो करवा दूंगा, उन्हीं बच्चों के लिए ये मैं आखिरी में 100 सवाल, 50 सवाल, लास्ट 10 दिन में कैसे कर लोगे, ये सारी चीजें लेकर आता हूं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया दे दे गाली, पर देखो ना, जो बच्चा उम्मीद छोड़ चुका है वो बच्चा लिखता है कि सर हमारा हो गया और बढ़िया हुआ। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उन बच्चों को यही सारे सवाल मैं देता हूं, मेरे को दिखता है कि यार ये सवाल बार बार आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा इस साल? बिल्कुल आएगा। और इसीलिए, और ये बात बहुत जगह लिखी हुई है यार, बस पढ़ने वाले लोगों की नजर चाहिए। इनफैक्ट मैं जो बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स में, पोस्ट में, हर जगह लोग कहते हैं जेडब्ल्यू में एग्जैक्ट मैच नहीं होता सवाल, बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम चांसेस, 10 से 15% होगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी। परंतु 60 से 70% सवाल, माइंड माय वर्ड्स, 60 से 70% सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे आते हैं। आपने अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया, समझ गए कि किस पैटर्न पे आ रहा है, आप सवाल प्रेडिक्ट कर देंगे और वही सवाल आएगा एग्जाम में। पिछले 4 सालों से, पिछले 4 सालों से YouTube पे ये काम कर रहा हूं, उसके पहले भी कर रहा था, उसके पहले वेदांतु के इंटरनल सेशंस में जो बच्चा हमारा पेड बच्चा होता था उसके लिए मैं करता था। लेकिन पिछले 4 साल हुए, 3 साल हुए, 2023 में किया हूं पहली बार, 23 में किया, 24 में किया, 25 में किया, अभी चौथा साल है। तो 3 सालों से और अभी चौथा साल, ये 4 सालों से मैं बच्चों को ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करके दे रहा हूं और उनका फायदा हो रहा है। समझ पा रहे हो? और इसीलिए मैं बस एक ही बात कहूंगा, मैं अक्सर ये ऐसा कुछ कहता नहीं हूं, ना ही वीडियो बनाता हूं कि यार हेटर्स को हेट करने दो। इनफैक्ट अच्छी बात है जो हेटर्स हेट कर रहे हैं और अविश्वास फैला रहे हैं, तो जिनका विश्वास कम है उनका विश्वास टूट जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जिनका हर कोई मुझ पे विश्वास करे, ना करे। जो कम हैं, जो आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, उनका फायदा होना चाहिए और उन्हीं का फायदा होगा। इनफैक्ट सबको अगर विश्वास करने लगेगा तो भाई सारे के सारे अच्छे नंबर ले आएंगे। मत करो यार विश्वास, जो आंख बंद करके विश्वास कर रहा है ना, उसका तो फायदा होगा, बात पक्की है। और ऐसे भी बाकियों का कंपटीशन कटेगा, ठीक है? तो मैं खुश हूं, और इतने से आप एनआईटीज में अच्छे एनआईटी में चले जाओगे यार। 95 परसेंटाइल लाने के लिए, लास्ट ब्रांच में 95 परसेंटाइल में मिल जाएगा। टियर 1 की बात कर रहा हूं, टियर 2 टियर 3 में तो और नीचे में चला जाएगा, होम स्टेट में तो बहुत ही पीछे चला जाता है। और इसके लिए आपको महज अगर नंबर की बात करें 98-97 परसेंटाइल पे बात करूं तो आपको देख रहे हो कितना नंबर चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अभी 2026 का ये डेटा है, 130 से 150 नंबर के बीच में, 120 से 130 नंबर के बीच में, इतने नंबर में काम हो जाएगा। और मैं बोलता हूं 150 नंबर तुम ले लो, तुम हायर साइड ले लो 150 नंबर, तो भी तुमको मैक्स टू मैक्स 40 सवाल बना के आने, मैक्स टू मैक्स 40, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर बोल रहा हूं, 40 सवाल बनाने हैं आउट ऑफ 75, मतलब ऑलमोस्ट आधा सवाल तो छोड़ना है। और 65 से 70% सवालों का पैटर्न रिपीट होता है। तो बस ये 40 सवाल अगर तुम खोज लिए, अगर तुमको दिख गया कि हाँ यार ऐसा सवाल हर सर ने कराया था, दिया था हर सर ने पीडीएफ, उसमें ये सवाल हो गए, तो निकल जाएगा ना तुम्हारा यार, बस यही चाहिए, ठीक है? तो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन दीजिए, हर बार बच्चा बोलता है, जो बच्चा विश्वास कर रहा है वो तो मेरे 10 और वीडियोस देखा होगा, वो मेरे 10 और वीडियोस पे कमेंट पढ़ा होगा। इस बच्चे को पता है, इन बच्चों को पता है कि नहीं हर सर जो दे रहे हैं उसमें कितना काबिलियत है। तो वो बच्चे हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, सर 100 सवाल दे दीजिए, सर पिछले साल भी दिए थे, सर वो 20 सवाल दे दीजिए, वो 50 सवाल दे दीजिए, आपने पिछले साल भी दिया था। मैं देता हूं, हर साल देता हूं और इस साल भी दूंगा, अभी भी दे रहा हूं, इसी के लिए ये सेशन रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 सवाल दिया हूं। 111 एक थोड़ा शुभ अंक लगा, नहीं तो देने के लिए 100 भी दे सकता था, बट एक शुभ अंक लगा। 111 सवाल मैंने आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए 111 दिया हूं। ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 111 बना लो, 333, बस दैट्स इट। इतना बना लो, इसमें से मेजॉरिटी सवाल तुमको दिखेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, ठीक है? और रुको एक मिनट,
और यही जो 333 सवाल है, यही 333 सवाल ऐसे ही वाले, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं कराऊंगा, नहीं तो तुम्हारा प्रैक्टिस कम हो जाएगा। तुम इनसे प्रैक्टिस करो, बट इनको बनाने के लिए जो बुद्धिमत्ता आपको चाहिए, जो नॉलेज आपको चाहिए, वो सारा नॉलेज और बुद्धिमत्ता गदर के सीरीज में आपको मिलेगी। गदर का सीरीज का लॉन्च भी है आज, और लॉन्च के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं, लॉन्च के बाद भी आप गदर का एक भी सेशन मिस मत करना। आज शाम को 6 बजे लॉन्च है, लॉन्च में तो जरूर आइएगा क्योंकि उसमें पूरा प्लान बताऊंगा, और लॉन्च के बाद वाले सेशंस को बिल्कुल भी मत मिस करना अगर इस इंसान पे विश्वास है। देखो, अगर हेटर्स हो या हेटर की बात में आ रहे हो तो मैं ऐसे भी विश्वास नहीं दिलाना चाहूंगा, पर अगर तुम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं बेटा, तुम फायदा लेकर जाओगे, यहां से फायदा लेकर जाओगे, ये बात की गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, जो हेट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा राम राम, कोई बात नहीं, आपसे फिर मुलाकात होगी। पर जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए ये हर्ष प्रियम हमेशा खड़ा है। और ये गदर सीरीज से तुमको इतना गदर फायदा होगा कि तुम बोलोगे निकलने के बाद एग्जाम से, तुम बोलोगे सर जीवन बदल गया सर, सच बता रहा हूं। तो आप इस गदर सीरीज को पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा, फ्री है। मैं वापस आपको बता दूं, आपको अगर कहीं लग रहा हो या किसी को भी लग रहा हो, एब्सोल्युटली 100% फ्री है, कोई पैसा नहीं, और यूट्यूब पे है। ये पूरी तरह से फ्री सीरीज है, पूरी तरह से यूट्यूब पे है। आप मस्त बढ़िया इस सेशन को देखिए, इसमें आपको सवाल कराऊंगा, थोड़े बहुत असाइनमेंट दे दूंगा, और ये सवाल जो सारे आपको कराऊंगा, इसके बाद आपको ये 111 तीनों के सवाल कर लेने हैं। ये पूरे सारे सवालों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक से जाके सवाल डाउनलोड कर लीजिए। और अभी से लेकर जब तक आप कॉलेज ना पहुंच जाए, चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, इसमें से एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये 111 सवाल कोई नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा कि ये सवाल कर लो बस, इतने से काम बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं और विश्वास से बोल रहा हूं। और आपको ये 111 है ना, अभी तुम पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पीडीएफ, जब एक बार पेपर हो जाएगा ना, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पीडीएफ ओपन करूंगा, तुम लोगों का कमेंट दिखाऊंगा, तुम लोग कमेंट करोगे ना इस वीडियो में, तुम में से जिसको जिसको विश्वास है इस सेशन को पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कमेंट कर देना कि सर मैं सेशन पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूं, जिस दिन मेरा पेपर होगा वापस आऊंगा इसी वीडियो पे, और उस दिन मैं देखूंगा कि आपके कितने मैच किए नहीं किए, और मैं ये वाला वीडियो ओपन करके दिखाऊंगा जिस 2 अप्रैल 3 अप्रैल जब भी पेपर होगा, उस दिन दिखाऊंगा कि मेरे इन सवालों से, जो सवाल मैंने दिए कितना लड़ा है, कितना मैच किया है। तब तुम विश्वास कर लेना। विश्वास तो ऐसे भी तुम कर रहे हो, तभी तो तुम शायद इस सेशन में हो। उस दिन तुमको और बड़ा पुख्ता प्रूफ मिल जाएगा, और तुम खुद यार खुश होगे। ये शायद प्रूफ मैं फिर भी चलो दुनिया को दिखाने के लिए दिखा दूंगा, बट मुझे पता है जो बच्चा विश्वास रखता है, जो विश्वास करता है हर सर पे, उसका फायदा होगा, और वो फायदे की वजह से अपने एक खुशी वाले दुनिया में होगा। पर फिर भी तुम उस सेशन में आना, मैं तुमको दिखाऊंगा। मैं वापस से बता रहा हूं, ये सवाल मतलब लिटरली तुमको दिखेंगे यार, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। ठीक है, तो सेशन में आप गदर के कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा, पूरी तरह से फ्री है, यूट्यूब पे है, कहीं कोई जाना नहीं है, कहीं कोई पैसा नहीं लगना है, घर पे बैठ के देखना है। मस्त बढ़िया सेशन देखिए, और देखने के बाद ये सवाल डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सवाल डाउनलोड करके हर हाल में सॉल्व कीजिएगा, और मैं बता रहा हूं, एक बार पेपर होने दो, तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इनफैक्ट ऐसी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, इसी चैनल पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा और कॉन्फिडेंस भी आया होगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, जेडब्ल्यू को मिलकर फोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।